अस्सलामुअलैकुम। हम जैसे कि 6 चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और 6 चैप्टर में मैंने ये बात ज़रूरी समझी कि 6 चैप्टर में हम जो चीज़ बार बार जो है रिपीट करेंगे, डिस्कस करेंगे, तो वो स्टूडेंट्स को पता होनी चाहिए। और वो चीज़ बहुत से मैंने देखा है स्टूडेंट्स को वो बात उन्हें पता ही नहीं होती। और वो बात हमारे पास है ग्रुप और अनग्रुप डाटा, यानी ग्रोही और गैर ग्रोही मवाद आखिर होता क्या है। हमने इस अहम चीज़ को इस पर आज पहली वीडियो में यूनिट नंबर 6 में डिस्कस करना है कि हमारे पास मवाद उर्दू में कहते हैं और डाटा कहते हैं इंग्लिश में। ये मैं उर्दू और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट्स के लिए रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो डाटा से मुराद जो है इंफॉर्मेशन होती है जो हमें नंबर्स की सूरत में या नेम की सूरत में दी होती है। यहाँ पर हमारे पास नंबर्स, इस पूरे चैप्टर में आपको नंबर की फॉर्म में आपको डाटा मिलेगा और उर्दू में हम कहेंगे कि मवाद मिलेगा। ये डाटा नंबर्स हो सकते हैं अनअरेंज या अरेंज भी हो सकते हैं नंबर, ठीक है। जैसे हमारे पास अब ये पहला मैंने डाटा लिखा हुआ 2 4 6 8 10 12 15 और उर्दू में ये मवाद मैं इसको भी लिख सकती थी उर्दू में, लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, हम मवाद चेंज करेंगे। दूसरे एग्जांपल में 1 3 5 7 9 25 और 24। हमारे पास अनग्रुप गैर ग्रोही से मुराद वो मवाद या वो डाटा जिसके साथ फ्रीक्वेंसी नहीं होती, यानी ये नहीं कहा हुआ यहाँ पर 2 कितनी बार है, 4 कितनी बार है, 6 कितनी बार है, आपको नज़र आ रहा है, नहीं कहा हुआ। यानी ये डाटा सिर्फ आपको इस तरह दिया हुआ है कि जी 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 15। यहाँ पर इनकी तादाद नहीं दी हुई। हम तादाद को कहेंगे फ्रीक्वेंसी, यानी जिस डाटे में फ्रीक्वेंसी मौजूद ना हो उसको हम कहेंगे गैर ग्रोही अनग्रुप डाटा। ये 2 एग्जाम्पल मौजूद है आपके पास अनग्रुप और गैर ग्रोही की। अब नीचे आप ग्रोही और ग्रुप डाटा की तरफ आ जाते हैं। ये देखें लिखा हुआ है 7 है 5 टाइम, 12 है 3 टाइम, 22 है 8 टाइम एंड 30 है 2 टाइम। इन नंबर्स को दिया हुआ है और बताया हुआ ये नंबर कितनी बार हैं, इनकी तादाद कितनी है। इसे कहते हैं ग्रुप डाटा, ग्रोही मवाद। अब नीचे आपके पास टेबल की फॉर्म में भी आएगा। यहाँ पर तो सिर्फ एक्स यानी नंबर्स एंड इट्स फ्रीक्वेंसी। हमारे पास सेकंड एग्जांपल ग्रुप डाटा की है, क्लास इंटरवल, यानी 1 से 5 तक कितने नंबर मौजूद हैं, इनका इंटरवल है 2, यानी 1 से 5 तक 2 नंबर मौजूद हैं। 6 से 10 तक 4 नंबर मौजूद हैं इसके दरमियान, यानी 6 7 8 9 10 हो सकता है, 6 एक बार हो, फिर 5 एक बार हो, 7 एक बार हो, 8 एक बार हो, यानी सिर्फ 4 नंबर दिए हुए हैं, टोटल नंबर नहीं दिए हुए। 11 से 15 तक इनका इंटरवल है 6, यानी 6 नंबर्स हैं इनके दरमियान। 16 to 20 8 नंबर एंड 21 to 25। यानी आपको कहने का सिर्फ एक मेरा मकसद था कि ग्रुप और अनग्रुप डाटा का डिफरेंस क्या है। ग्रुप और अनग्रुप डाटा का डिफरेंस ये है कि जिस डाटा में फ्रीक्वेंसी दी गई हो उसे हम ग्रुप और ग्रोही मवाद कहते हैं, जिसमें फ्रीक्वेंसी नहीं दी गई वो अनग्रुप डाटा होगा। अस्सलामुअलैकुम। अपनी इस वीडियो को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए हम जो है ग्रुप और अनग्रुप एंड ग्रोही और गैर ग्रोही मवाद को हमने डिस्कस किया। अब हम करेंगे, हमारे पास फार्मूला स्टार्ट हो रहे हैं। इस फार्मूले में पहले जो आता है, सबसे पहले नंबर 1 पे हिसाबी औसत। ये उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है हिसाबी औसत। हिसाबी औसत के 3 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है बराह रास्त तरीका, इसकी 2 साइडें हैं, ग्रोही मवाद और गैर ग्रोही मवाद। फिर नंबर 2 पे है बिल वास्ता तरीका, इसके भी 2 साइडें हैं। जैसे मैं ग्रोही और गैर ग्रोही को डिस्कस कर चुकी हूँ, ये वही गैर ग्रोही और ग्रोही को मज़ीद आगे लेके जाया जा रहा है। और फिर कोडिंग मेथड या कोडिंग का तरीका, उसकी भी 2 साइडें हैं, ग्रोही और गैर ग्रोही। मैंने आप लोगों को पहले ही इस बारे में अवेयर कर दिया था कि हम जो हैं पूरे चैप्टर में ग्रोही गैर ग्रोही को बहुत ज़्यादा डिस्कस करने वाले हैं। तो गैर ग्रोही और ग्रोही के बारे में पहले ही आप लोग समझ लें जी। हिसाबी औसत बेसिकली जो आपको पेपर या फिर आपको एक्सरसाइज में दिया जाएगा, कोई भी आप फार्मूला यूज़ कर सकते हो अगर कोई नाम ना दिया गया हो। जैसे कि आप बराह रास्त, मैं तो आप लोगों को रेकमेंड करूँगी कि अगर कोई फार्मूला ना दिया हो, उसका नेम ना दिया हो, तो आप लोगों ने ग्रुप और अनग्रुप डाटे में सिर्फ एक ही फार्मूले को सेलेक्ट करना है, वो है बराह रास्त तरीका। बराह रास्त तरीके के लिए आप जो है फार्मूला यूज़ करेंगे ये वाला, उसमें फ्रीक्वेंसी लाजिम व मलजूम हो ग्रोही मवाद में। गैर ग्रोही मवाद में आप सिर्फ कह सकते हो कि ये टोटल नंबर कितने हैं, 5 नंबर है, 6 नंबर है, 7 नंबर है, आपने कहना है। अब हम आ जाते हैं ग्रोही मवाद के फार्मूले की तरफ। एक्स बार इज़ इक्वल टू समेशन और सिग्मा
समेशन और सिग्मा, कहने का मतलब और कहने का मतलब ये कि उसको आप समेशन भी कह सकते हो, आप सिग्मा भी कह सकते हो। इसका मतलब है सम करना यानी जमा करना, मजमुआ। एफ और एक्स की जो वैल्यू अब इसको मल्टीप्लाई करोगे ना, उन तमाम वैल्यूज़ का प्लस यहाँ पे लिखना है, और फ्रीक्वेंसी का टोटल आप टोटल यानी आप कह सकते हो सिंपल वर्डिंग में टोटल एफ एक्स को मल्टीप्लाई करके सारी वैल्यूज़ का टोटल करके यहाँ लिखना है, और सिग्मा एफ यानी समेशन एक्स एफ यानी फ्रीक्वेंसी का टोटल करके आपने नीचे लिखना है। फिर इन दोनों वैल्यूज़ का जो आप डिवाइड करोगे तो आपको आपका आंसर एक्स बार का आंसर आ जाएगा। इसी तरह गैर ग्रोही मवाद जो डाटा जिसमें फ्रीक्वेंसी नहीं होगी, आपने एक्स की सारी वैल्यूज़ को टोटल करना है, और आपने कहना है कितनी वैल्यू आप वो उस नंबर पर डिवाइड कर दोगे, ठीक है। एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स ओवर एन। अच्छा जी, नंबर 2 पे आ जाता है बिल वास्ता तरीका। ग्रोही और गैर ग्रोही में से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, यानी ग्रोही मवाद के लिए आपने फार्मूला, अच्छा आप लोग देखेंगे इस फार्मूले में एक नई चीज़ आ गई है, वो है ए एंड डी। स्टूडेंट्स, ए से मुराद है उर्दू में मैं कहूँगी फ़र्ज़ की गई वैल्यू, और इंग्लिश में हम कहेंगे एज्यूम वैल्यू। ये हम खुद से एक्स वाली जो लाइन होती है ना, उसमें से हम खुद फ़र्ज़ करते हैं कि हमने इसे ए कहा और हमने इसको एक फ़र्ज़ किया, फिर हम इसको जैसे आप इंशाल्लाह चैप्टर क्वेश्चन करेंगे आपको वो पता चल जाएगा कि ए हमने सपोज़ कैसे करना है, एज्यूम कैसे करना है, और ए आखिर किस तरह सेलेक्ट किया जाता है। तो हम अभी इस वक्त सिर्फ फार्मूले की बात करेंगे। ए प्लस समेशन सिग्मा एफ डी, यानी एफ डी का टोटल यहाँ लिखेंगे और फ्रीक्वेंसी का टोटल नीचे लिखेंगे। आपने दोनों को पहले डिवाइड करना है, फिर आपने ए में प्लस कर देना है। इसी तरीके से अनग्रुप डाटा में है, आपने क्या करना है कि एज्यूम वैल्यू लिखनी है, फिर यहाँ पर हमने यहाँ पर डी का टोटल लिखना है, यानी डी की वैल्यू का टोटल लिखना है, और लिखना है कि डी की वैल्यू है कितनी, कितने नंबर्स हैं वो वहाँ पर लिखना है। आपने डी के टोटल को नंबर से डिवाइड करना है, फिर आपने ए में प्लस कर देना है। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने एक चीज़ आपको न्यू कहा कि यहाँ पे एक नई चीज़ है, वो है डी कैसे फाइंड करना है। डी इज़ इक्वल टू, आपको एक्स की वैल्यू तो दी होगी, आपने एक्स की वैल्यू को सारी वैल्यू को वन बाय वन आपकी जो एज्यूम वैल्यू आपने जो फर्स्ट वैल्यू की होगी उसमें से आपने माइनस करते जाना है, और सामने आपने लिखते जाना है डी, तो फिर वो जो आएगा उसका आपने टोटल कर लेना है, ठीक है। नंबर 3 फार्मूले पे है आपका कोडिंग मेथड, उसका भी ग्रोही और गैर ग्रोही है। एज्यूम वैल्यू आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही एज्यूम करनी पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पर यू आ जाता है और एच भी आ जाता है। आपने टोटल करना है एफ यू का, सिग्मा एफ यू मल्टीप्लाई एच, यानी एच जो है ना बहुत सारे टीचर जो हैं एज बताते हैं मुख्तलिफ, लेकिन मैं आपसे कहूँगी कि आपका जो इवन नंबर है ना 2 4 6 8, बस जस्ट ये 4 नंबर है, इनमें से आप कोई भी नंबर ले सकते हो। इसमें कोई ख़ास बात नहीं है कि भाई एज यही होता है यही लेना है, 2 4 6 8 तक आप कोई भी ले लो, लेकिन मैं आप लोगों को ज़्यादा रिकमेंड करूँगी कि आपने सिर्फ़ और सिर्फ लेना है 2, हमेशा एज को रखना है 2, ठीक है। यानी आपने क्या करना है एफ यू के टोटल को मल्टीप्लाई करना है एज के साथ, यानी 2 के साथ डिवाइड कर देना है फ्रिक्वेंसी के टोटल के साथ, ठीक है। जो भी आंसर है आपने ए में प्लस कर देना। इसी तरीके से ये सेम ऐसे ही है, ठीक है। इसी तरह आप करेंगे, यहाँ पर नीचे एन आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर जो बात करने वाली बात है वो ये है कि हम क्या करेंगे, यू कैसे आएगा। यू मालूम करने का फॉर्मूला है एक्स में से माइनस करना है ए को और डिवाइड कर देना है एच, यानी जो हमने 2 डिसाइड किया है, ठीक है। तो उम्मीद है कि उर्दू मीडियम जो स्टूडेंट हैं उनको समझ आ गया होगा कि मैं क्या बताना चाह रही थी, ठीक है। तो नेक्स्ट हम इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैं अभी आप गैर ग्रोही ग्रुप एन एन ग्रुप, फार्मूला सेम वही है, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स का टोटल ओवर सिग्मा एफ फ्रीक्वेंसी का टोटल। आपने इन दोनों को डिवाइड करना, आपका एक्स बार का आंसर आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर आपका दिया हुआ एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स, यानी एक्स का टोटल ओवर नंबर पर डिवाइड कर दो। अच्छा, यहाँ पर मैं आपसे कहूँगी, जैसे मैंने उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स के लिए बात की कि वो डायरेक्ट मेथड यानी बराह रास्त तरीका को सेलेक्ट करें, तो मैं इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट से भी कहूँगी कि जब भी आपको अरिथमेटिक मीन में फाइंड मीन आए, जस्ट मीन, वहाँ आप उर्दू मीडियम स्टूडेंट को आएगा औसत मालूम करें, और इंग्लिश मीडियम को आएगा फाइंड मीन। तो आपने मीन और औसत में सिर्फ एक फार्मूला सेलेक्ट करना है। ग्रुप डाटा है तो आप ये वाला फार्मूला सेलेक्ट करोगे, अनग्रुप डाटा है तो आप ये वाला फार्मूला सेलेक्ट करेंगे, और कोई फार्मूला आपने नहीं सेलेक्ट करना। सेकंड पर जो है ना, जो कि मैं अभी बता चुकी हूँ,
उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स को, तो सेकंड वाले फार्मूले के दो नाम हैं। एक तो जो बिलवास्ता मैंने कहा उसके साथ शॉर्टकट भी उर्दू में लिखा आता है। तो सेकंड मेथड इनडायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड, कोई भी नाम आए आप समझ जाइएगा, इनडायरेक्ट है तो आप शॉर्टकट समझ जाइएगा कि दोनों फार्मूले को लेकर एक नाम आएगा। तो आपने परेशान नहीं होना, शॉर्टकट मेथड भी इनडायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट मेथड भी शॉर्टकट होता है। ग्रुप और अनग्रुप सेम है इसके अंदर। उसके बाद इसमें भी एक्स की बजाय जो है डी यूज़ हुआ है, और उसके अलावा एज्यूम वैल्यू यूज़ हुई है। एज्यूम वैल्यू प्लस टोटल करना है, एफ डी का डिवाइड कर देना है, टोटल फ्रिक्वेंसी के टोटल से डिवाइड करने के बाद एज्यूम वैल्यू प्लस कर दीजिएगा। इसके साथ साथ फिर यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा एक्स बार इज इक्वल टू एज्यूम वैल्यू प्लस, अब यहाँ पर हमने एफ नहीं यूज़ करना, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डी का टोटल आएगा। डी मालूम करना मैंने आपको सिखा दिया है पिछली वीडियो तो उर्दू मीडियम वाले स्टूडेंट्स के साथ, और नंबर पे डिवाइड करना है। डी मालूम करने का मेथड आपको दोनों तरफ एक ही है। डी इज़ इक्वल टू एक्स में से आपने माइनस करना है ए को, सेम एज इट इज़ एक्स में से माइनस करना है ए को, यानी आपका ग्रुप डाटा हो या आपका अनग्रुप डाटा हो, एक्स डी मालूम करने का एक ही मेथड है। अभी मैंने कहा कि उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स को मैंने कहा कि जो है वो जो है स्टेप डेविएशन मेथड और कोडिंग मेथड मैंने लिखा है थर्ड पर, लेकिन स्टेप डेविएशन मैंने नहीं बताया। तो मैं अभी आपको बता रही हूँ यहाँ पर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के फार्मूले को डिस्कस करते हुए कि ये थर्ड वाला फार्मूला आ सकता है कोडिंग मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड के नाम से। ठीक है, आपने इसको ध्यान में रखना है, और आपने इसको यू, पिछला जैसे डायरेक्ट और शॉर्टकट मेथड में हमारे पास डी चेंज हुआ है, और कोडिंग एंड स्टेप डेविएशन मेथड में हमारे पास यूज़ हुआ है यू एच। ए तो हमारे पास पिछले मेथड में भी था, लेकिन यहाँ पर एज्यूम वैल्यू टोटल करना है एफ यू, फ्रिक्वेंसी एफ यू, सिग्मा एफ यू एंड डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ एंड मल्टीप्लाई बाय एच। आपने यहाँ पर एच जो मैं कह चुकी हूँ आपको पहले भी कि एच आप कोई भी ले सकते हो, 2 से 4 तक कोई भी आप नंबर ले सकते हैं, 2 4 6 8। तो आपने क्या ज़्यादा ज़रूरी, हाँ आप 2 ही लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसी तरीके से अनग्रुप डाटा में ए प्लस सिग्मा एफ यू ओवर एन और मल्टीप्लाई एच, सेम यू फाइंड करने का मेथड दोनों तरफ एक ही है। यू इज़ इक्वल टू एक्स माइनस एज्यूम वैल्यू ओवर एच। ठीक है,